नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है। इन्होंने अपनी एज बताई थी मुझे ईयर्स के लगभग। जी हाँ, लगभग 45 ईयर्स इनकी एज है। सवाल इनके ये थे कि जीवन में आज तक जो अच्छी ग्रोथ है वो नहीं मिल पाई है, तो अच्छी ग्रोथ कब मिलेगी, किस प्रकार मिलेगी जीवन में। कुछ बताया अपने ही हराना चाहते हैं, कुछ अपनों से दिक्कत है इनको, कुछ फैमिली में इशूज़ शायद होंगे, वो मैं डिटेल में नहीं जान पाया। तो चलिए दोस्तों, इनकी रेखाओं का एनालिसिस करके इनके हाथ में जो भी चीज़ है उनको देखने की कोशिश करते हैं, पता लगाने की कोशिश करते हैं कि इनको जीवन में अच्छा समय आएगा भी नहीं आएगा, क्या चीज़ रहेगी, कैसे इनके जीवन में। एक सवाल था संतान सुख, पुत्र का सुख नहीं है। तो देखिए मैं क्या देख पाया आपके हाथ में। सबसे पहले यहाँ पर अगर देखेंगे तो बुद्ध परत पर से जो रेखा होती है, सीधी खड़ी रेखा जो पाई जाती है, ये संतान सुख दिखाती हैं। अगर यहाँ पर रेखा ना हो तो व्यक्ति के जीवन में पुत्र सुख या फिर संतान सुख जो भी आप कहना चाहते हैं उसमें कमी आती है। इसके जो उपाय होते हैं वो आपको पहुँचा दूंगा, लेकिन देखिए क्या चीज़ होती है। सबसे साफ होता है व्यक्ति का कर्म, जिस तरह के कर्म होंगे उस तरह की रेखा होती है। तो अभी मान के चलिए कि अभी आपके हाथ में उस तरह की रेखा नहीं है जिस तरह की आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं होती। अच्छी मेहनत, अच्छे उपाय के दम पर ही व्यक्ति जीवन में सुख आता है और अच्छा समय आता है। तो ये चीज़ रहेगी। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको केवल और केवल अपने जीवन में जो मेरे दिए उपाय होंगे वो रेगुलर करने होंगे, और कुछ मेहनत जो आप शायद उस मेहनत से पीछे रह रहे हैं वो चीज़ रहेगी। इसके साथ साथ देखते हैं आपके हाथ में आप मान सकते हैं जो अंदरूनी मंगल की स्थिति है ओवर चली गई है। तो ये व्यक्ति में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गुस्से की समस्या देती है, संयम की कमी होना, वाणी दोष होना, व्यक्ति वाणी के कारण अपना नुकसान कर बैठता है, ये चीज़ होती हैं। और ये व्यक्ति को ओवर पोजीशन देती है, किसी न किसी चीज़ में व्यक्ति ओवर चला जाता है। किसी भी चीज़ को करने जाएंगे तो उसमें काम को करने जाएंगे तो उसमें इतना इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, इतना इंटरेस्ट बढ़ जाएगा कि ऐसे व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट, ओवर एक्साइटमेंट की जो चीज़ है वो मैं आपके हाथ में देख पाया। इसके साथ साथ आप देखेंगे जो आपके हाथ का शुक्र पर्वत है, शुक्र भी अच्छी अवस्था में, तो लग्जरियस व्यक्ति का जीवन होता है। व्यक्ति को सुख सुविधाओं की चीज़ों में ऐसे व्यक्ति का जीवन लग्जरियस होता है। ऐसे व्यक्ति की इच्छा होती है कि मेरे पास घर, गाड़ी, पैसा, बंगला, मकान, जो भी सुख सुविधाओं की चीज़ होती है, लग्जरियस चीज़ होती हैं, वो सारी चीज़ आपके पास अवेलेबल रहें, आपकी इच्छा है। और एक समय पर आकर सारी लग्जरियस चीज़ों को एंजॉय भी करेंगे, उन पर मेहनत करेंगे, अच्छा काम करेंगे। तो बाकी शुक्र अच्छी अवस्था में है तो जीवन में हर तरह के सुख एवं वैवाहिक जीवन में सफलता, अच्छा लाइफ पार्टनर मिलना, मनचाहा लाइफ पार्टनर मिलना, वैवाहिक जीवन में सबसे बढ़िया रहता है। पारिवारिक समस्या नहीं आती। देखिए आपके मान सकता हूँ, जैसे आपने बताया पारिवारिक समस्या चल रही है, इस तरह की जो बड़ी पारिवारिक समस्या है वो कहीं नहीं है। देखिए छोटी मोटी समस्या सबके घर में चलती रहती हैं, लेकिन बड़े परिवार में उठापटक, बड़े परिवार को बिखेर देते हैं या फिर साथ जोड़ देते हैं, ऐसे कोई बड़े रीज़न नहीं आएंगे। पारिवारिक समस्या है तो उस पर आप खुद मेहनत करिए, आपको जीवन में पारिवारिक समस्याओं से ज़्यादा छुटकारा जल्दी मिल जाएगा, ये चीज़ रहेगी। इसके साथ साथ आपके हाथ में देखिए चंद्र जो है वो भी अच्छी अवस्था में है, तो स्त्री जाति के साथ संबंध आपके बढ़िया रहेंगे। घर में माता जी, बहन जी, सबके साथ संबंध अच्छे रहेंगे। ऐसे व्यक्ति की जो विचारधारा होती है शुद्ध होती है। विचार में मान सकते हैं विचारधाराओं में विचारधारा शुद्ध होती है। ऐसे व्यक्ति अगर कॉन्सेंट्रेशन करने बैठे किसी चीज़ पर ध्यान लगाने बैठे तो ध्यान लग जाता है। ऐसे व्यक्ति के मन में शांति रहती है। जिनमें कैसी समस्या, कैसी प्रॉब्लम, किसी तरह की दिक्कत आ जाए, व्यक्ति मन से बड़ा शांत रहता है। दिखाते व्यक्ति की आदतों में भी ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं होती। व्यक्ति की आदत जो होती है अच्छी होती है, गंदी आदत नहीं होती व्यक्ति को, ये चीज़ रहेगी। चंद्र मैं इनको ओवरऑल अच्छा ही मानूंगा, चंद्र की अवस्था हाथ में काफ़ी बढ़िया है। जो आपके हाथ के भारी मंगल है, भारी मंगल भी अच्छे हैं। देखिए आपने जैसे बताया नेगेटिव चीज़ें हैं, देखिए आपके हाथ में नेगेटिव चीज़ें नहीं है, आप बस पीछे रह रहे हैं अपनी मेहनत की वजह से। तो बस मैं आपसे ये कहूँगा नेगेटिव चीज़ें है नहीं। अगर आप अपने जीवन में कभी भी आपको धोखे फसाद या फिर हार का सामना करना पड़ेगा तो आपकी किस्मत नहीं होगी, वो आप फिर हारेंगे अपनी मेहनत की वजह से। आपके हाथ में नेगेटिव पॉइंट ज़रा भी नहीं है। जो चीज़ है बस आप मान के चल सकते हैं शायद आपकी तरफ से कहीं ना कुछ कमी हो रही है, जिसकी वजह से आपको जीवन में थोड़ी बहुत दिक्कत, परेशानी या फिर दुख का सामना करना पड़ रहा है। भारी मंगल भी आपके हाथ में काफ़ी अच्छे हैं। तो जीवन में गुप्त शत्रु, कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। और ये भारी मंगल अगर आपके हाथ में है तो व्यक्ति के जीवन में सबसे पहला प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी रहती है। किसी भी तरह के दबाव को, किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी को आराम से झेल पाते हैं। दबाव में रहकर बहुत अच्छा काम करना जानते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़िया पाई जाती हैं। अगर अजनबी से भी मिलता है तो सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है, ये चीज़ रहती है। और व्यक्ति अपने संकट के समय अपने लेवल पर संकट का सामना भी करता है। ये सारी चीज़ मैं आपके हाथ में होती हुई देख पा रहा हूँ। अंदरूनी मंगल मैंने बताया था आपको, गुस्से की समस्या रह सकती है। ओवर एक्साइटमेंट किसी न किसी चीज़ को लेकर आपके जीवन में बनी रहेगी। जो आपके गुरु हैं, गुरु भी अच्छे हैं। गुरुदेव को देखकर पता चलता है कि आपके जीवन में आपकी धार्मिक एवं आध्यात्मिक रुचि बढ़ती चली जाएगी। जैसे आप उम्र बढ़ेगी, आपकी उम्र बढ़ेगी, आपका एक अलग ही धार्मिक और आध्यात्मिक सफर शुरू होगा जीवन में, जहाँ भगवान की भक्ति करना, मोह माया का ज़्यादा लालच ना होना, इस तरह की चीज़ें, भगवान में मन लगना, ऐसी चीज़ें आपके जीवन में रहेंगी। शनि पर्वत भी फ्लैट है। शनि पर्वत जब फ्लैट होता है, बिल्कुल फ्लैट है, तो व्यक्ति आलसी नहीं होता, किसी भी काम करने में आलस नहीं दिखाता। इसके साथ साथ शनिदेव की 3.5 ढाई आपके लिए शुभ जाएगी, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। और मान के चलिएगा वाहन का सुख बढ़िया मिलेगा, वाहनों में ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होता। आयरन और स्टील से जुड़े कोई भी काम करेंगे वो बढ़िया चलेंगे आपके जीवन में।
यहाँ पर देखता हूँ मैं सूर्य भी एक सूर्य रेखा है, तो सूर्य रेखा जिस प्रकार की होती है तो आप मान के चलिएगा कि सूर्य पर्वत ये दिखाता है कि जिस भी कार्य क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं उसमें अच्छी मान सम्मान, अच्छी नेम फेम, रिस्पेक्ट, प्रोस्पेरिटी सब मिलेगी आपको। देखिए अभी आपके हाथ में ऐसी चीज़ें नहीं है, तो मान सकते हैं कि ये सूर्य रेखा शायद अब बनी होगी, तो ये आपको आने वाले 2 से 3 सालों में अच्छा मान सम्मान, अच्छी इज्जत, अच्छी सैलरी, समाज में अच्छा स्टेटस देखने को मिलेगा। आपका जीवन में भाग्योदय हो सकता है, आपके जीवन में भाग्योदय आने वाले 2-3 सालों में मैं देख पा रहा हूँ। बुद्ध भी बढ़िया, जब इस प्रकार के बुद्ध पर्वत किसी व्यक्ति के हाथ में पाए जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में सबसे पहले आप मान के चलिएगा कि व्यापारिक क्षमता अच्छी होती है। किसी भी तरह का व्यापार जो आप करना चाहते हैं, आपको इंटरेस्ट हो कि मेरे को ये व्यापार करना है, इस तरह के व्यापार में सफलता अर्जित कर लूँगा, तो किसी भी चीज़ का बिजनेस आप कर सकते हैं। पार्टनरशिप में बिजनेस भी चल जाएगा आपके हाथ में। बिजनेस को लेकर किसी भी तरह की प्रॉब्लम मैं आपके हाथ में नहीं देख पा रहा हूँ। ये जो बुद्ध पर्वत है ये दिखाता है कि आपके जीवन में वाणी दोष नहीं रहेगा। व्यक्ति वाणी के द्वारा अपने गुरुजन एवं बड़ेजनों का सम्मान करता है। और बुद्ध पर्वत की ऐसी स्थिति अगर आपके हाथ में है तो आप अपने जीवन में जो भी निर्णय लेंगे उस पर मेहनत करेंगे और उसको सफलता में तब्दील करेंगे, ये चीज़ रहेगी। बाकी हाथ में धनुषाकार रेखा भी बन गई है, तो व्यक्ति समझदार होता है। जीवन में जो भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज और आगे बढ़ने के मौके मिलते हैं व्यक्ति उनको ग्रैब कर आगे बढ़ जाता है। व्यक्ति सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। व्यक्ति द्वारा कभी भी गलत निर्णय जीवन में नहीं लिए जाते। तो इंपॉर्टेंट डिसीजन होंगे वो आप गलती से भी गलत नहीं लेंगे। यहाँ पर आपके हाथ में जो आपकी पिंकी फिंगर है सूर्य की उंगली के फर्स्ट लाइन तक पहुँच गई, तो आपको मनी मैनेजमेंट की समस्या नहीं आएगी। मैं मान के चलिए आपके हाथ में देखिए आपके हाथ में क्या देख पाया, आपके हाथ में व्यापारिक क्षमता बहुत उत्तम है, बहुत बढ़िया है, तो व्यापार कर सकते थे। आपने पूछा सैलरी बहुत कम है, देखिए आप जॉब के लिए बने ही नहीं है, ये हाथ व्यापारी वर्ग का है। व्यापारी किसी भी तरह का व्यापार, किसी भी तरह का जो अच्छा व्यापार हो, जो आप मान सकते हैं कि मैं व्यापार कर सकता हूँ, मुझे इस व्यापार की थोड़ी बहुत जानकारी, ये व्यापार मेरे जीवन में अच्छा चल जाएगा, तो उस व्यापार की तरफ जल्दी जाइए, आपको फ़ायदा मिलेगा। बिजनेस में सफलता होने के पूरे योग मैं आपके हाथ में देख पा रहा हूँ। यहीं पर आपकी जो सूर्य की उंगली है और गुरु की उंगली है दोनों बराबर है। सूर्य की उंगली हल्की सी बड़ी चली गई, तो व्यक्ति रिस्की नेचर का होता है। ऐसे व्यक्ति को कभी किसी का पकाया काम नहीं मिलता, कभी किसी का चलता हुआ बिजनेस नहीं मिलता। हमेशा अपनी मेहनत पर काम करते हैं, अपना भाग्य खुद लिखते हैं। अपने मेहनत के दम पर व्यक्ति बहुत ज़्यादा सफलता अर्जित करता है, तो ये चीज़ आपके हाथ में रहेगी। देखिए मैं आपको अभी से सजेस्ट करूँगा कि अगर आप जॉब कर रहे हैं करते रहिए, लेकिन कोई भी बिजनेस करने का आइडिया आपके मन में आए तो बिजनेस की तरफ जरूर जाइएगा। लेकिन देखिए बिजनेस में बड़ा पैसा मत फंसाइएगा। जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस होते हैं वो करके देखिए, आपको फ़ायदा जरूर मिलेगा। 100% आपके भाग्य में बिजनेस करके उन्नति लिखी हुई है। यहाँ पर अगर हम आएंगे, यहाँ पर आपकी जो हृदय रेखा है डायरेक्ट ये गुरु तक पहुँची। जब हृदय रेखा गुरु तक पहुँच जाए तो ये दिखाता है कि जितना व्यक्ति दान दक्षिणा करता है उतना व्यक्ति को फ़ायदा मिलता है। देखिए परमात्मा ऐसे व्यक्ति को साधक बनाते हैं बहुत सारे गरीब लोगों की मदद करने के लिए। आपको बस एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो भी आपके पास आए किसी भी कारण से, मदद से, किसी आशा से, वो खाली हाथ ना जाए। वो कुछ ना कुछ आपसे सीख कर जाए, कुछ ना कुछ आपसे लेकर जाए, ये चीज़ रहेगी। खाली हाथ अगर ऐसे व्यक्ति किसी को भेजते हैं तो परमात्मा ऐसे व्यक्ति को फिर बुरा समय देते हैं, संघर्ष का समय देते हैं, ये चीज़ रहेगी। और बुद्ध पर्वत की स्थिति आपके हाथ में और हृदय रेखा की स्थिति आपके हाथ में बढ़िया है, तो जितना आप मान सकते हैं गरीब लोगों की आगे बढ़कर मदद करेंगे, जितना समाज सेवा करेंगे, अच्छा लाभ मिलेगा आपको। मस्तिष्क रेखा यहीं पर रुक गई, बीच में रुकी है, तो मान सकते हैं आपको एक सर्टेन एज के बाद जो आपकी सर्टेन एज चल रही है उसी में ही आपको टेंशन, वरीज, परेशानी, डिप्रेशन में जाना या फिर ज़्यादा स्थिति तंग होना, ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन देखिए क्या चीज़ रहेगी, ये जो आपके हाथ में स्थिति है ये मान सकता हूँ ये आपकी किस्मत नहीं है, ये आप कहीं ना कहीं अपनी मेहनत की वजह से ही पीछे रह रहे हैं। वरना आपकी जो हाथ की स्थिति है वो बहुत मजबूत है। आप मान के चलिए अगर आप प्रॉपर मेहनत करने लग जाएँ तो आप जीवन में बड़ी लेवल पर पहुँच पाएंगे, बड़ी सफलता को अर्जित कर पाएंगे, क्योंकि आपके हाथ में किसी तरह की नेगेटिव पॉइंट नहीं है। बस मान सकता हूँ जो आप दिक्कत झेल रहे हैं वो अपनी खुद की मेहनत की वजह से या फिर अपने खुद के मेहनत न की वजह से झेल रहे हैं। जो जीवन रेखा है वह भी बहुत मजबूत है, दिख नहीं रही, इस पर थोड़ी परछाई आ गई है, फिर भी जीवन रेखा मजबूत है, कोई भी राहु रेखा नहीं है। लास्ट में अगर 2 फोक में टूट रही तो बुढ़ापे में भाग्योदय रहते हैं। और जो भी ट्रैवलिंग करेंगे, जिस भी कार्य से आप ट्रैवल करेंगे, जिस भी उद्देश्य से आप ट्रैवल करेंगे वो सारे उद्देश्य आपके जीवन में पूर्ण होंगे, सफल होंगे। ये रहेगी जो भाग्य रेखा है, मैं मान सकता हूँ ये बीच में ही रुक गई है। देखिए ये कारण मैं मान सकता हूँ कि आपके जीवन में सफलता नहीं मिल पा रही है। क्यों? देखिए ये भाग्य रेखा को जरूरी होता है कि भाग्य रेखा शनि पर्वत तक पहुँचे, लेकिन आपके हाथ में क्या है, जो नॉर्मल व्यक्ति के हाथ में भाग्य रेखा होती है वो यहाँ से निकलती है, शनि तक पहुँचती है, लेकिन आपके हाथ में भाग्य रेखा यहाँ से निकली और यहीं पर खत्म हो गई। मस्तिष्क रेखा से टकराकर मस्तिष्क रेखा से टकराकर ये रुक गई है। तो मान सकते हैं ये आपको दिखाता है कि आप अपने जीवन में जो दिमागी तौर पर जो निर्णय लेंगे उनमें आपको नुकसान जाएगा। तो दिमागी तौर पर जो भी निर्णय लें, आपके दिमाग के द्वारा जो लिए गए आपके दिमाग के द्वारा जो लिए गए निर्णय रहेंगे उसमें आपको नुकसान रहेगा, ये चीज़ रहेगी। आप
देखिए, आप मान सकते हैं जो आपके जीवन में रुकावट बन रही है, जो चीज़ आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, वो है आपकी दिमागी क्षमता। दिमाग को खोलिए, अपनी लिमिट्स को बढ़ाइए, कुछ मेहनत करने की आदत डालिए, कुछ नया करने की आदत डालिए, आपको फ़ायदा मिलेगा। लगातार परिवर्तन करते रहेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। एक जॉब पे मत अटकिए, अगर आपको लग रहा है उसमें सफलता नहीं है, उसे छोड़ दीजिए, नई जॉब पर जाइए। अगर नहीं लगता है तो बिज़नेस करिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आपके हाथ में देखिए किसी भी तरह की परेशानी नहीं आएगी। सैलरी कम है या आपकी खुद की वजह से, क्योंकि आज शायद मेरे हिसाब से आप मेहनत करना नहीं चाहते, ये चीज़ है। फिलहाल तो मैंने आपके हाथ का चीज़ पूरा कर दिया, आपके हाथ में मैं एक भी नेगेटिव चीज़ नहीं देख पाया। देखिए, संतान सुख के हाथ में रेखा नहीं है तो कोई बात नहीं। देखिए, रेखा बदलने में ज़्यादा दिन नहीं लगते, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर भगवान सुनने बैठ जाए तो व्यक्ति की किस्मत में वो मिलता है कि वो जो देखिए अगर देखिए भगवान की भक्ति कीजिए, मैं आपको कुछ उपाय भी दूंगा। उपाय अगर काम कर गए तो व्यक्ति को वो मिल जाएगा जो आपकी किस्मत में भी नहीं होगा। आप मान सकते हैं, आपने सुना भी होगा कि भगवान की अगर भक्ति करोगे, उनको पसंद कर दोगे, तो भगवान वो तो देंगे जो आपकी किस्मत में है, वो भी देंगे जो आपकी किस्मत में नहीं है। तो ये चीज़ रहेगी, उपाय करने से शायद आपके जीवन में संतान सुख की जीवन में उत्पत्ति हो। इसके साथ साथ आपके हाथ में नेगेटिव चीज़ तो नहीं है। अगर आप मान सकते हैं आपके हाथ में पैसा नहीं है, अगर आप गरीब हैं तो किस्मत का कोई दोष नहीं है। ये कहीं ना कहीं आप अपनी खुद की वजह से इसमें मार खा रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप मेरे पास आए तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको उपाय दूंगा। तो जो मैं उपाय दूंगा बस आपको डेली करने रहेंगे। आपके भाग्य को मजबूत करने के उपाय दूंगा, आपकी जीवन रेखा को मजबूत करने के उपाय दूंगा। और मेरे हिसाब से आपको थोड़ा बहुत खुद भी आगे बढ़कर मेहनत करनी चाहिए, तो आपको फ़ायदा बहुत मिलेगा। सैलरी कम है तो कोशिश कीजिए सैलरी बढ़े, और नहीं बढ़ती है तो जॉब स्विच करने की पूरी कोशिश कीजिए, आपको फ़ायदा मिलेगा। इसके बाद मैं आपसे पर्सनली बात भी करूँगा कि क्या समस्या है, क्या समस्या नहीं आ रही है, वो आपसे कॉल पर बात कर लूँगा। तो ये चीज़ रहेगी। तो मैं आशा करता हूँ कि मैंने आपके काम कॉन्सेप्ट पूरा कर दिया। तो मैं आशा करता हूँ कि आपके ऊपर सारे लोग जब मिल गए होंगे, इसके बाद भी कोई डाउट कोई रह जाए तो आप मुझसे पर्सनली बात से पूछ लें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।